एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 हमारी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ चांसेस। किसी भी चीज़ के होने के जो चांसेस होते हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी आपकी लाई कर रही होती है 0 और 1 के दरमियान। अब 0 आपके पास मिनिमम वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की, और 1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की। अगर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आता है 0, तो वो आपका कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आता है 1, तो आपका कहलाएगा श्योर इवेंट। अच्छा, यहाँ से 0 और 1 को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या मतलब इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे, एक स्टूडेंट है, उसने 100 मार्क्स का पेपर दिया, और 100 मार्क्स में से, ठीक है, 100 मार्क्स के पेपर में से 100 उसका स्कोर आया। देखिए, मैक्सिमम स्कोर तो उसका 100 ही आ सकता है ना। तो ये आपका बना 1। तो इसका मतलब है मैक्सिमम आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1 होगी। अच्छा, 100 मार्क्स के पेपर में मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है? 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आता है 0। तो यहाँ से आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करता है हमेशा 0 और 1 के दरमियान। अगर आंसर आता है 0, तो ये प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू है, और इसको आप नाम दोगे इम्पॉसिबल इवेंट। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आता है 1, तो 1 आपका प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इस 1 को आप कहोगे दिस इज़ द श्योर इवेंट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं है, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ज़रा ध्यान से समझिएगा। बेटे, जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन वो आपकी आती है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंट। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाई है जिसको आप लूडो का दाना कहते हो। तो डाई को आपने रोल किया, तो उसके ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं? देखें, उसके ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। अब ये जो पॉसिबल आउटकम्स है बेसिकली आपका सैम्पल स्पेस कहलाता है, ठीक है। ये इसी तरह आपके पास अगर एक क्वाइन है, क्वाइन को आप टॉस करते हो, तो या उसके ऊपर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सो जितनी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर पॉसिबल आउटकम्स होगी वो आपका सैम्पल स्पेस कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है इवेंट। आ पर्टिकुलर आउटकम्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाई है, डाई का सैम्पल स्पेस क्या होगा? आप कहेंगे सर डाई का जो सैम्पल स्पेस है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कि डाई के ऊपर 2 आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ से पूरे सैम्पल स्पेस में 2, आपको एक ही 2 नज़र आ रहा है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास क्या होगा? 1। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। ये आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर आउटकम्स आपकी क्या कहलाती हैं? इवेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सपेरिमेंट आपके पास है फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स। आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स है। बिलाल टेक्स आउट 1 स्वीट विदाउट लुकिंग। अच्छा, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सारी की सारी ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स है। तो बिलाल देखे या ना देखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉक्स के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड ही बाहर आएगी, तो लेमन फ्लेवर्ड या कोई और फ्लेवर्ड तो उसमें से निकलेगा नहीं। तो अब उसने ये एक्सपेरिमेंट दिया है कि आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स है। अब इवेंट्स हैपनिंग वो क्या दे रहा है? द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर्ड। अब ज़रा देखिएगा बेटे, देखें, सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास आएगा 1।
उसकी रीज़न कि आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स है। इवेंट्स हैपनिंग द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर्ड, तो ये भी आपका वन है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स वन। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की तो वन बाय वन आंसर आपका आ गया वन। अब उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, द स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड। तो बॉक्स के अंदर तो लेमन फ्लेवर्ड मौजूद ही नहीं है, तो इसका नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा, ज़ीरो। और जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो ज़ीरो बाय वन आंसर आ गया ज़ीरो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर टू। एक्सपेरिमेंट है, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच। ओके। अब इसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक क्रिकेट मैच होता है। अब उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, इवेंट्स वो आपको क्या बता रहा है। फर्स्ट आपने फाइंड करना है पाकिस्तान विंस, और सेकंड वो कह रहा है इंडिया डज नॉट लूज। बेटे आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंट आएगा सबसे पहले आपने उससे रिलेटेड सैम्पल स्पेस को लिखना है। तो इसका जो सैम्पल स्पेस है वो क्या होगा, तो इसका सैम्पल स्पेस होगा विन, लूज और टाई। ठीक है। अगर आपके पास देखें क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच की तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो विन किया जा सकता है, या लूज़ किया जा सकता है, या मैच टाई ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और इसका कुछ सैम्पल स्पेस नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास है थ्री। अब इसमें फर्स्ट वो कह रहा है कि पाकिस्तान विन। तो पाकिस्तान विन ये आपका इवेंट्स है। तो पाकिस्तान एक ही सूरत में विन कर सकता है, पाकिस्तान अगर मैच जीतता है। तो इसमें ई आपका आएगा विन, डब्ल्यू। और नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास वन है, तो हमें बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। सो वन बाय थ्री, तो यही इसका आंसर है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है इंडिया डज नॉट लूज। अच्छा, इंडिया दो सूरत में मैच जो है वो लूज़ नहीं करेगा। एक, अगर इंडिया मैच जीत जाता है उस सूरत में भी इंडिया मैच लूज़ नहीं करेगा। और दूसरा बेटे केस है कि अगर मैच आपका टाई हो जाता है उस सूरत में भी इंडिया मैच लूज़ नहीं करता। तो नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास है टू, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, टू बाय थ्री, तो यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर थ्री की जानब। एक्सपेरिमेंट है, देर आर फाइव ग्रीन एंड थ्री रेड बॉल्स इन अ बॉक्स। तो आप इसका सैम्पल स्पेस लिखोगे, फाइव ग्रीन और थ्री रेड बॉल्स। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास आ गया एट। अब ज़रा देखिए, इवेंट्स हैपनिंग फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द बॉल इज़ ग्रीन। तो ग्रीन आपके पास बॉल्स है फाइव, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, फाइव ओवर एट। अब सेकंड में क्या कह रहा है, बॉल इज़ रेड, थ्री रेड बॉल्स है, नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास थ्री है। तो इसकी बेटे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थ्री ओवर एट। देखें क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, इनको ज़रा ध्यान से समझे बस। क्वेश्चन नंबर फोर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि आ फेयर क्वाइन इज टॉस थ्री टाइम्स। आपके पास एक क्वाइन है, उस क्वाइन को आपने थ्री टाइम टॉस करवानी है। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल क्वाइन को आप वन टाइम टॉस करवाते हो। ठीक है। तो बेटे वन टाइम टॉस करवाने से उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो दो ही हो सकती हैं, या तो उसके ऊपर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, अगर आप क्वाइन को टू टाइम टॉस करवाते हो, ठीक है, तो टू टाइम टॉस करवाने से दो बार उसके ऊपर हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल अपीयर हो सकता है, टेल के साथ हेड अपीयर हो सकता है, या दोनों बार टेल आ सकता है। अब उसने कहा क्वाइन को टॉस करवाना आपने थ्री टाइम्स। अब हम देखते हैं कि थ्री टाइम्स टॉस करवाने से आपके पास उसका सैम्पल स्पेस क्या बनता है। तो बेटे इसके लिए आपने एक फॉर्मूला जेन में रखना है, टू की पावर एन। तो देखें अगर आपके पास टू की पावर वन करे तो वन करने पर आंसर आएगा टू। तो ये देखें, क्वाइन को जब आपने वन टाइम टॉस करवाया तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही है,
यानी कि दिस इज़ अ पॉसिबल आउटकम, सो दिस इज़ अ सैम्पल स्पेस। या तो उसके ऊपर हेड अपीयर होगा या टेल अपीयर होगा। अगर आप उसी क्वाइन को 2 टाइम टॉस करवाते हो तो इसकी पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं 4। तो ये देखें यहाँ पे आपके 1 2 3 और 4। तो अगर आप क्वाइन को टॉस करवाते हो 3 टाइम तो क्या इसकी पॉसिबल आउटकम्स होगी 8। अच्छा, यहाँ से अब इसका आपने सैम्पल स्पेस जनरेट करना है। तो सैम्पल स्पेस जनरेट कैसे करेंगे मैंने लिखा भी हुआ है, लेकिन समझ लें। क्वाइन को आपने टॉस करवाया 3 टाइम, तो अब ज़रा देखिएगा पॉसिबल आउटकम्स क्या बनती हैं, 8 बनती है। अच्छा बेटे, अगर आप क्वाइन को देखते हो तो क्वाइन के ऊपर दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, या तो हेड आ सकता है या टेल। आप इस तरह करो, 8 को 2 पे डिवाइड करो तो यह है 4। अब इस 4 का क्या मतलब है, 4 टाइम हेड अपीयर होगा। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ 4 टाइम हेड अपीयर हुआ और 4 टाइम इसके ऊपर टेल अपीयर हुआ। ओके, अब उसके बाद आप क्या करो, इस 4 को मज़ीद 2 पे डिवाइड करवा दो तो आप कहोगे सर 2 आएगा। अब इस 2 का क्या मतलब है, 2 टाइम हेड अपीयर और 2 टाइम इसके ऊपर टेल अपीयर हो गया। 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। अगेन आप इस 2 को 2 पे डिवाइड करवाओ तो आंसर आएगा 1। अब इस 1 का क्या मतलब है, 1 टाइम हेड अपीयर, 1 टाइम टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। तो जब आप इसको काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जब आपने आप क्वाइन को 3 टाइम टॉस करवाया तो ये उसका पॉसिबल आउटकम्स है। सो दिस इज़ अ सैम्पल स्पेस। तो ये आपके पास 3 क्वाइंस का सैम्पल स्पेस है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास क्या आ गया, 8। अब इसमें इवेंट्स वो क्या कह रहा है, 1 टेल। बेटे यहाँ से सैम्पल स्पेस में देखो 1 टेल कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो इसमें 1 टेल 1 टेल 1 टेल, तो ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ इवेंट्स 3। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करोगे 3/8 सिंपल। सेकंड में कह रहा है कि एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो। तो देखें पूरे सैम्पल स्पेस में सिर्फ एक लास्ट वाली ऐसी पोजीशन है, ये वाली, जिसमें हेड अपीयर नहीं हो रहा, बाकी सब में हेड अपीयर हो रहा है। तो जब आप इसके नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करते हो तो ये बनता है 7। तो बेटे यहाँ से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन जाएगी, 7/8। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। आ डाई इज़ रोल्ड, उसने डाई को रोल किया। तो डाई रोल करने का सैम्पल स्पेस क्या बनता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब वो कह रहा है कि इवेंट्स हैपनिंग 3 और 4 डॉट्स। तो देखें यहाँ से 3 और 4, सो नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास 2 है। प्रोबेबिलिटी की बात करोगे 2/6। सो सिंप्लीफाई किया तो आ गया 1/3। सेकेंड पार्ट्स में कह रहे हैं कि डॉट्स लेस देन 5, कि आपका जो डॉट्स अपीयर होगा वो 5 से कम होना चाहिए। तो 5 से कम आपके पास है 1 2 3 4, नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास बेटे 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6। आंसर आ गया 2/3। बिल्कुल बेसिक है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स नंबर। ओके, आपके पास बेटे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ स्लिप्स है और स्लिप्स के ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपका जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बनता है। तो सैम्पल स्पेस में यही नंबर्स आएंगे ना, 1 2 3 4 और 5। बड़े ध्यान से तवज्जो से समझना है। अब इसमें 1 स्लिप इज़ पिक्ड अप। आपने क्या करना है, इस बॉक्स में से एक स्लिप को पिक करना है। ठीक है, अब बेटे इवेंट्स वो क्या बता रहा है। तो इसमें आपके पास जो इवेंट्स हैपनिंग है फर्स्ट में, सो यहाँ से फर्स्ट पार्ट को देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है।
इसमें कह रहा है कि आपके पास द नंबर ऑन द स्लिप इज़ अ प्राइम नंबर। तो बेटे आपके पास टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो बना 5। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 5। अब इसमें पहला वो इवेंट क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर होने चाहिए उस स्लिप के ऊपर। तो प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन से। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो आप लिखोगे 2 3 5। तो ये जो नंबर है ये आपके पास कैसे नंबर है, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स हो। अब उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास क्या होगा, जब आप इसको काउंट करोगे तो ये आपका होगा 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो दैट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स या पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके, सो नंबर ऑफ इवेंट्स में आपके पास क्या आएगा 3 और फ्रैक्शन में आपके पास आ गया 5। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट इसी का जो सेकंड पार्ट है, अब हम उसको देख लेते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं नंबर ऑन द स्लिप इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 देखें आपके पास जो सैम्पल स्पेस है, इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो आप कहेंगे सर इसमें ओनली वन मल्टीपल ऑफ 3 है, और वो मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो यहाँ से आप लिखोगे सेकंड पार्ट को, जब आप सॉल्व करोगे तो इवेंट्स की बात करोगे तो इवेंट्स में आपका जो पर्टिकुलर है वो आपका 3 है, नंबर ऑफ इवेंट्स आपका 1 होगा। तो आपको इसकी चूंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी होता है एन एन ऑफ ई over n of s. This is the 1 by 5, so this is your required answer. Next move करते हैं। Two dice, so this is important question, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। दो डाइस है, उन वन आपका रेड और अदर आपका ब्लू है। ठीक है, उनको आपने रोल किया है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसके सैम्पल स्पेस की बात करते हैं ना, कि अगर आपके पास दो डाइस है तो दो डाइस का सैम्पल स्पेस क्या होगा। बेटे क्या फर्स्ट टाइम जब आपने रोल किया तो 1 1 आ सकता है, दो दाने ना आपके पास, तो उसके ऊपर फर्स्ट टाइम जब आपने रोल किया तो 1 1 आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1 के साथ 2 आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है 1 के साथ 3 आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है 1 के साथ 4 आ जाए, 1 5 और 1 के साथ 6 भी तो आ सकता है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें ज़रा, 2 1 भी तो आ सकता है, 2 2 ये भी अपीयर हो सकता है, 2 3। ओके, बताएं आप ज़रा इससे आगे, 2 4, फिर उसके बाद 2 5, 2 6। अब उसके बाद 3 1 भी अपीयर हो सकता है, 3 2 और 3 के साथ 3 अपीयर हो सकता है, 3 के साथ 4। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपने लिखनी है। 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 अपीयर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, बेटे 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 5 अपीयर हो सकता है और 4 6। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 3, 5 4। ठीक है, 5 5 और बेटे 5 6। उसके बाद नेक्स्ट और पॉसिबिलिटी चेक कर लें। 6 के साथ 1 अपीयर हो सकता है, 6 के साथ 2 अपीयर हो सकता है, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 और
6 के साथ 5 और लास्ट पे बेटे आ गया 6 6। तो ये आपके पास 2 डाइस का सैम्पल स्पेस है। तो जब आप नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस को काउंट करते हो तो ये बेटे बनता है 36, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास गिवन एक्सपेरिमेंट था 2 डाइस। तो 2 डाइस की पॉसिबल आउटकम्स आपने लिखी, तो वो जो पॉसिबल आउटकम्स है सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपका क्या हो गया 36। अब हम आते हैं इवेंट्स हैपनिंग की तरफ। सबसे पहले उसने कहा टोटल ऑफ द 2 स्कोर्स, ठीक है, 2 डाइस का जो स्कोर है वो 5 है। अब इसमें देखें बेटे 5 कहाँ कहाँ पे आ सकता है। सो 1 4, तो दोनों का सम 5, 2 3 5, 3 2 5 4 1 5। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? तो आप कहेंगे सर इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेटे यहाँ से फर्स्ट पार्ट के जब आप इवेंट की बात करोगे तो इसके इवेंट में आप क्या क्या लिखोगे? फर्स्ट पे 1 4 ये लिख सकते हो आप, उसके अलावा 2 3 लिख सकते हो, उसके अलावा 3 2 और उसके अलावा 4 1। तो ये आपके पास आ गया इवेंट। द सम ऑफ द सम ऑफ 2 स्कोर इज 5। ओके, सो नंबर ऑफ इवेंट्स जी बेटे काउंट करें ज़रा कितने बनते हैं। 1 2 3 4, तो ये आ गया 4। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो क्या बनेगा आपका, दिस इज़ 4/36, सिंप्लीफाई कर लो सो 1/9। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इसी का सेकंड पार्ट। अब वो क्या कह रहा है, द स्कोर इज 7। अब आपने यहाँ से देखना है कि 7 कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है। 1 6 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7 जी, और चेक करें 5 2 7 और 6 1 7। तो ये सारे के सारे आपके इवेंट्स हैं। तो कितने इवेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटे यहाँ से जब आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करोगे तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें आपके पास कितने आ रहे हैं, अभी आपने काउंट किए जी, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास आ गया 6। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/36। आंसर आपका होगा 1/6। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है अब ज़रा उसमें देखते हैं। थर्ड में बेटे वो कह रहे हैं कि टोटल ऑफ 2 स्कोर इज 11। अब इसमें देखो 11 कहाँ कहाँ पे जनरेट हो रहा है। 11 फर्स्ट में 11 आपका जनरेट होगा, नहीं होगा। सेकंड में भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पे चेक करो, 4 5 पे यस, 5 6 11 और 6 5 11। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 5 6 और 6 5। तो इसी का जो पार्ट नंबर 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स आपका क्या होगा, आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो बेटे जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो आप लिखोगे 2/36। So 2/36, so this is the 1/18। so this is your required result। next move करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सपेरिमेंट। अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स। आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर 40 बॉल्स है। उसमें 5 बॉल्स आपकी ग्रीन है, 15 आपके पास ब्लैक और रिमेनिंग आपके पास जो बॉल्स बची वो येलो है। अ बॉल इज़ टेकन आउट ऑफ द बैग। तो बैग में से आपने एक बॉल को टेक करना है। अब इवेंट्स क्या कह रहे हैं, अच्छा देखें, सबसे पहले अगर आप इसके सैम्पल स्पेस की बात करते हो 40 बॉल्स है, 5 उसमें ग्रीन है, 15 उसमें ब्लैक है, रिमेनिंग येलो है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा, गिवन उसने किया वो दिस इज़ अ 40।
फर्स्ट में वो क्या कह रहा है, द बॉल इज ब्लैक। ओके, फर्स्ट द बॉल इज ब्लैक। जी बेटे, कितनी ब्लैक बॉल्स है? सो 15 आर ब्लैक, तो आप लिखोगे 15। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हो तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? सो बेटे ये आपके पास आ जाएगा 15/40। तो 5 के टेबल पे आप इसको डिवाइड कर लो, 5 3 ज़र 15, 5 8 ज़र 40। सो ब्लैक बॉल्स की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है, दिस इज़ द 3/8। सेकंड पे वो कह रहा है बॉल इज़ ग्रीन। तो अब हम सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। बॉल इज़ ग्रीन, तो ग्रीन बॉल्स कितनी थी उसके पास? 5 आर ग्रीन। तो नंबर ऑफ इवेंट्स आपका बेटे 5, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो दिस इज़ द 5/40। तो सिंप्लीफाई किया तो 1/8। बॉल इज़ नॉट ग्रीन, तो सिंपल आपने एक फॉर्मूला यूज़ करना है, बॉल इज़ नॉट ग्रीन। थर्ड में आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है किसकी? ग्रीन बॉल्स की। उसने कहा कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बॉल इज़ नॉट ग्रीन। तो ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी को जब आप माइनस कर दोगे, निकाल दोगे 1 में से। अच्छा, 1 में से क्यों इसको माइनस करेंगे? तो स्टार्ट में मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है। आपका मैक्सिमम जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 आएगा, मिनिमम रिज़ल्ट आपका 0 आएगा। सो बेटे यहाँ से आप लिखोगे 1 माइनस 1/8। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या बनता है? सो दिस इज़ द 8 माइनस 1/8। सो दिस इज़ 7/8। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेरिमेंट। वन चिट आउट ऑफ 30 containing नेम्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 18, उसमें बॉयज़ है, 12 गर्ल्स है, टेकन आउट एट रैंडम। ठीक है, रैंडमली आपने उस चिट को उठाना है फॉर नॉमिनेशन एज अ मोनीटर ऑफ द क्लास। जी, क्लास का मोनीटर डिसाइड करने जा रहे हैं। क्लास में 30 स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, जिसमें 18 बॉयज़ है, 12 गर्ल्स है। तो कह रहा है कि जो इवेंट्स है, मोनीटर इज़ अ बॉय। तो कहता है कि अगर आप बॉय के मोनीटर बनने के चांसेस कितने होंगे? और सेकंड में कह रहा है द मोनीटर इज़ अ गर्ल, गर्ल के मोनीटर बनने के चांसेस क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 30, इवेंट्स हैपनिंग फर्स्ट देखे ज़रा बेटे। मोनीटर इज़ अ बॉय, तो बॉय आपके पास टोटल कितने हैं? सो बॉय 18 है। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सिंपल आप लिखोगे 18/30। 6 के टेबल पे आप डिवाइड कर लो, 6 3 ज़र 18, 6 5 ज़र 30। तो 3/5 ये प्रोबेबिलिटी होगी बॉयज़ के मोनीटर बनने की। ओके, तो नेक्स्ट आप देखो गर्ल के मोनीटर बनने की क्या चांसेस होंगे। सो इसमें बेटे आपके पास जो सेकंड पार्ट है, नंबर ऑफ इवेंट्स 12 गर्ल्स हैं। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो आप लिखोगे 12 बाय टोटल 30 की स्ट्रेंथ है, 6 2 ज़र 12, 6 5 ज़र 30, तो 2/5 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। अब इसमें कॉइन की उसने टॉस की है 4 टाइम्स। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बेटे आप लोगों के पास था 2 की पावर 4, तो ये आएगा 16। तो आपके पास 16 सैम्पल स्पेस बनने जा रहे हैं। तो अब इसमें आप क्या करोगे? 16 है तो आप लिख लोगे 8 टाइम हेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 टाइम आप लिख लोगे इसके ऊपर 10, 1 2 1 2 3 4 5
6 7 और 8। ठीक है, अब आप क्या करो, अब बेटे 16 को 2 पे डिवाइड करो, तो ये आपके पास आता है, सॉरी, 16 को 2 पे जब आपने डिवाइड किया तो ये आएगा 8। ठीक है, तो 8 टाइम आपने लिखा हेड और 8 टाइम आपने लिख लिया टेल। मज़ीद आप इस 8 को 2 पे डिवाइड करो तो ये आएगा 4। तो इसका मतलब 4 टाइम आप लिखोगे हेड। ठीक है, इसमें कलर हम चेंज कर लेते हैं। 4 टाइम हेड, 2 3 4, और 4 टाइम आपके पास आ जाएगा टेल, 2 3 4, फिर 4 टाइम हेड, 3 4, और फिर 4 टाइम आपके पास आ जाएगा टेल, 1 2 3 4। फिर मज़ीद आप 4 को डिवाइड करोगे 2 पे तो ये आएगा 2। तो इसका क्या मतलब होगा, 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। तो अब आप लिख लोगे 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। फिर मज़ीद आप इस 2 को डिवाइड करोगे 2 पे तो बेटे आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब है 1 टाइम हेड। ठीक है, और बेटे 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड टेल, 1 टाइम हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। ओके, अच्छा ये आपके पास बना इसका सैम्पल स्पेस। ठीक है, सो अब आपने इसके सैम्पल स्पेस को राइट करना है। सो जब आप इसको लिखोगे सैम्पल स्पेस, तो पहला सैम्पल स्पेस आपका ये बनेगा। ठीक है, दूसरा सैम्पल स्पेस आपका ये बनेगा, तीसरा सैम्पल स्पेस आपका ये, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये, 6 नंबर पे ये, 7 नंबर पे आपका ये सैम्पल स्पेस, 8 नंबर पे ये, 9 नंबर पे ये, 10 नंबर पे ये, 11 नंबर पे ये, 12 पोजीशन पे ये, 13 पोजीशन पे ये, कि थोड़ा सा आई थिंक मिसप्लेस हो गया, और 14 पोजीशन पे ये, और 15 पोजीशन पे ये, और 16 पोजीशन पे ये। ओके, तो पहला आप लिखोगे हेड हेड हेड, 4 ये आपका आ गया। अच्छा ये मुश्किल नहीं है, ये मैंने रिज़ल्ट टेक्निक आपको बता दी है। तो मैक्सिमम आपकी बुक में 4 कॉइन्स का जिक्र है। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो सेकंड टाइम आपके पास आ जाएगा 3 टाइम हेड और साथ में टेल। थर्ड टाइम आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम हेड, फिर टेल और फिर हेड। फोर्थ टाइम क्या आएगा, 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल। सो 1 2 3 4। ये 5 टाइम क्या आएगा, हेड टेल और 2 टाइम हेड। रिपीट नहीं होना चाहिए, आपके पास जो डिफरेंट ही इसकी पॉसिबल आउटकम्स आनी चाहिए। 6 टाइम आएगा बेटे हेड टेल हेड टेल। 6 पोजीशन पे हेड टेल, और 7 पोजीशन पे देखें क्या आ रहा है, हेड टेल टेल हेड टेल हेड। 8 पोजीशन पे आ रहा है हेड और 3 टाइम टेल। नेक्स्ट आपका आ रहा है टेल हेड हेड हेड, 3 टाइम हेड 1 टाइम टेल। नेक्स्ट आ रहा है टेल हेड हेड टेल हेड टेल। ओके, नेक्स्ट आ रहा है बेटे टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। नेक्स्ट आपका आ रहा है टेल हेड और 2 टाइम टेल, और उससे नेक्स्ट आ रहा है 2 टाइम टेल फिर 2 टाइम हेड।
और नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है टेल टेल हेड टेल, टेल टेल हेड टेल। और नेक्स्ट बेटे आएगा 3 टाइम टेल और 1 टाइम हेड, ठीक है, टाइम टेल 1 टाइम हेड, लास्ट पे 4 टाइम टेल आ गया। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस बन गया 4। आपके पास एक कॉइन था, जब आप उसको 4 टाइम टॉस करवाते हो तो ये उसका सैम्पल स्पेस बना। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बेटे क्या हो गया, ये 16 हो गया आपका, ठीक है। इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इसके इवेंट्स देखते हैं। पहला बेटे कह रहा है कि ऑल हेड, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पे कह रहा है कि ऑल हेड्स अपीयर होने चाहिए। ऑल हेड्स तो एक इसकी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के इवेंट्स में आपके पास क्या आएगा, हेड, ये एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें ऑल हेड अपीयर हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स आपका क्या होगा बेटे, गुड जी, ये आपका 1 होगा। और जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब तो बड़ा इजी है, सिंपल, 1 इवेंट है तो 1/16, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सेकंड में कह रहा है कि 2 हेड 2 टेल, मतलब आपने वो इवेंट सेलेक्ट करना है जिसमें 2 टाइम हेड अपीयर हुआ है और 2 टाइम टेल। तो बेटे यहाँ से देख लो कहाँ कहाँ पे अपीयर हुआ है, 2 हेड और 2 टेल, एक तो ये हो गया 2 हेड 2 टेल, एक आपका ये हो गया, इसमें भी 2 हेड 2 टेल है, और इसके अलावा 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, इस पे भी 2 हेड 2 टेल है, और इसके अलावा आई थिंक बस यही पॉसिबिलिटीज़ है, ये 3 टाइम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। सो एक बार फिर से वेरीफाई कर लें, इस पे 2 हेड 2 टेल, 2 3 4 5 और 6, चलो। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ सेकंड पार्ट। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपका बेटे 6 है, तो यहाँ से जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, 6/16, तो 2 के टेबल पे डिवाइड कर दो, 3/8, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बेटे इसी के साथ एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है।